अब इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों पिक्चर में तीन डिफरेंस कौन से हैं। आपका क्या जवाब है, आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। इनमें पहला डिफरेंस यहाँ है, दूसरा डिफरेंस यहाँ है और तीसरा डिफरेंस यहाँ है। एक दिन गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल का मर्डर हो जाता है। जब चालू पांडे को पता चलता है तो वहाँ चालू पांडे भी पहुँच जाता है और वहाँ तहकीकात करने के बाद 4 सस्पेक्ट पकड़ता है, जो है दया, बबीता, जेठालाल और बीडे मास्टर। चालू पांडे इन चारों सस्पेक्ट से पूछताछ करता है, जब पोपटलाल का मर्डर हुआ तब तुम सब क्या कर रहे थे। तभी जेठालाल बताता है, मैं तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में था। फिर बबीता जी बताती हैं, मैं तो अपने घर पर टीवी देख रही थी। और फिर दया बताती है, मैं तो अपने घर पर ब्रेकफास्ट बना रही थी। और फिर बीडे मास्टर कहता है, मैं तो अपने घर पर बुक्स पढ़ रहा था। चालू पांडे इन चारों की बातों को ध्यान से सुनता है और चालू पांडे को पता चल जाता है इनमें कौन झूठ बोल रहा है, जिसने पोपटलाल का मर्डर किया है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं इनमें पोपटलाल का हत्यारा कौन है? आपका क्या जवाब है, आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। इनमें पोपटलाल का हत्यारा दया है, क्योंकि दया ने कहा जब पोपटलाल का मर्डर हुआ तब वह ब्रेकफास्ट बना रही थी, लेकिन पोपटलाल का मर्डर तो शाम को हुआ था, तो दया शाम को ब्रेकफास्ट कैसे बना सकती है? ब्रेकफास्ट तो सुबह बनता है। लेकिन क्या आप पहुंच पाए थे हत्यारे तक? तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब बताइए, अगर 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडे देती हैं तो 9 मुर्गियां 9 दिन में कितने अंडे देंगी? आपका क्या जवाब है? ध्यान से सोचिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। 3 दिन में 3 मुर्गियां 3 अंडे देती हैं, इसका मतलब एक मुर्गी ने 3 दिन में 1 अंडा दिया, तो इस हिसाब से 9 मुर्गियां 9 दिन में 27 अंडे देंगी। एक दिन जेठालाल अपनी शॉप से सोसाइटी की तरफ जा रहा था, तभी जेठालाल का किडनैप हो जाता है। किडनैपर थोड़ा सनकी था। वह किडनैप हुए व्यक्ति से रुपए नहीं बल्कि एक पहेली पूछता था और सही जवाब देने पर उसे जाने देता था। तभी वह किडनैपर जेठालाल से एक पहेली पूछता है, बताओ वह क्या है? पानी ही मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। लेकिन क्या आप बता सकते हैं इस किडनैपर के पहेली का सही जवाब? तो आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है बादल। जेठालाल इसका सही जवाब नहीं दे पाता। तभी वह किडनैपर जेठालाल को एक रूम में बंद कर देता है, जिसमें बोर्ड पर एक पहेली बनी हुई है, जिसे जेठालाल को सॉल्व करना है। जेठालाल अगर इसे सॉल्व नहीं कर पाया तो यहाँ लगा बॉम्ब फट जाएगा, और अगर पहेली को सॉल्व कर लिया तो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा?
आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। यहाँ पर 6 आएगा, क्योंकि यहाँ ये लाइनें 4 जगह पर कट हो रही हैं, तो यहाँ 4 है। और यहाँ ये लाइनें एक जगह पर कट हो रही हैं, तो यहाँ 1 है। इसी तरह यहाँ ये लाइनें 6 जगह पर कट हो रही हैं, तो यहाँ 6 आएगा। और क्या आपका भी यही जवाब था? तो बहुत अच्छे। और तभी जेठालाल वहाँ से निकल जाता है। और जब जेठालाल घर की ओर जा रहा था, तभी जेठालाल को रास्ते में कुछ दिखाई पड़ता है। जेठालाल इसे देखकर सोच में पड़ जाता है और कहता है, कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? लेकिन क्या आप यहाँ देखकर बता सकते हैं जेठालाल को यहाँ क्या गलती नजर आई? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। वह गलती इस नेम में है। यहाँ मिठाई की दुकान पर स्वीट लिखा है, जिसका मतलब पसीना होता है। स्वीट की सही मीनिंग SWEET होता है। और क्या आप इस गलती को ढूंढ पाए? आपका क्या जवाब था? हमें कमेंट कीजिए। तभी जेठालाल इस दुकान के मालिक के पास जाता है और कहता है, सर आपने स्वीट की मीनिंग है वो गलत लिखवा रखी है। तभी दुकान का मालिक कहता है, ये गलती हमने करवाई है और इससे हमें बहुत फ़ायदा भी होता है। लेकिन कैसे? इससे दुकानदार को क्या फ़ायदा होता होगा? ध्यान से सोचिए और आप हमें अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। दुकानदार ने जेठालाल से कहा, जिस तरह तुम यह गलती को देखकर बताने आए, इसी तरह और भी लोग आते हैं और ये गलती बताने के साथ साथ वह हमारी मिठाई भी खरीद लेते हैं। तभी जेठालाल भी कुछ मिठाई खरीदता है और वहाँ से चला जाता है। अब इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए, इन दोनों पिक्चर में 3 डिफरेंस कौन से हैं? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। इनमें पहला डिफरेंस यहाँ है, दूसरा डिफरेंस यहाँ है और तीसरा डिफरेंस यहाँ है। अब इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए, इन दोनों पिक्चर में 3 डिफरेंस कौन से हैं? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। इनमें पहला डिफरेंस यहाँ है, दूसरा डिफरेंस यहाँ है और तीसरा डिफरेंस यहाँ है। एक दिन जेठालाल, बबीता जी और अय्यर, इन तीनों में रेसिंग चैलेंज होता है और ये तीनों अपने अपने व्हीकल लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या अब आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं इनमें से रेस कौन जीतेगा? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। मुझे लगता है इनमें बबीता जी ही रेस जीतेगी, क्योंकि बबीता जी के पास फरारी कार है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए।
दोस्तों हमारी पहली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और लॉजिकल आर्मी को अभी सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर दबा दें ताकि आप हमारी आने वाली पहली वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और मज़ेदार पहली वीडियो के साथ। थैंक यू।